डायनासोर के युग से बहुत पहले पृथ्वी कई विचित्र और आकर्षक प्राणियों का घर थी। ऐसे प्राणी जो समुद्र पर शासन करते थे, आकाश में उड़ते थे और प्राचीन जंगलों में घूमते थे, जिन्हें समय के साथ लंबे समय से भुला दिया गया था। यह उस समय के जीवन की अनकही कहानी है जब ग्रह युवा था और जीवन ने अपना पहला साहसिक कदम उठाना शुरू ही किया था। 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन समुद्र की गहराई से लेकर हरे भरे कार्बोनिफेरस जंगलों तक विकास पहले ही हो चुका था। काम में कड़ी मेहनत, ऐसे रूपों और प्राणियों के साथ प्रयोग करना जो एक दिन उस दुनिया की नींव रखेंगे जिसे हम जानते हैं। इस युग में कोई डायनासोर नहीं थे, कोई विशाल टी रेक्स या विशाल ब्रोंटोसॉरस नहीं थे। इसके बजाय हमारे ग्रह पर उस तरह नुकीले जबड़े वाले प्राचीन समुद्री शिकारियों, कारों के आकार के विशाल मिलीपेड और आधुनिक से अधिक चौड़े पंखों वाले ड्रैगन फ्लाइज का प्रभुत्व था। शिकारी पक्षी। जीवाश्म रिकॉर्ड ने हमें इन अजीब और अद्भुत प्राणियों की कहानी को एक साथ रखने की अनुमति दी है, जिनमें से कई उन जानवरों के प्रत्यक्ष पूर्वज हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। ये प्रारंभिक जीवन रूप लगातार बदलती दुनिया के लिए अनुकूलित हैं, हमारे से बहुत अलग वातावरण में जीवित रहते हैं। आधुनिक पृथ्वी। इस वीडियो में हम प्राचीन अतीत की यात्रा करेंगे, उन 10 सबसे असाधारण जानवरों की खोज करेंगे जो पृथ्वी पर पहले डायनासोर के आने से पहले शासन करते थे। हम उनकी दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और सीखेंगे कैसे इन प्रारंभिक प्राणियों ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को आकार दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एनोमालोकेरिस, समयावधि कैम्ब्रियन काल, लगभग 520 मिलियन वर्ष पूर्व। एनोमालोकेरिस, जिसका अर्थ है असामान्य झींगा, एक समुद्री शिकारी था जो लंबाई में 3 फीट यानी 1 मीटर तक बढ़ सकता था। इसकी एक अनूठी संरचना थी। इसके मुंह के सामने 2 बड़े पकड़ने योग्य उपांग और नुकीले दांतेदार दांतों वाला एक गोलाकार जबड़ा था। इसे कैम्ब्रियन समुद्र के शीर्ष शिकारियों में से एक माना जाता है। इसका शरीर सुव्यवस्थित था, जो इसे एक प्रभावी तैराक बनाता था। इसे अक्सर सबसे शुरुआती शीर्ष शिकारियों में से एक माना जाता है, जो कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जीवन की जटिलता को दर्शाता है। ओपाबिनिया, समयावधि कैम्ब्रियन काल, लगभग 505 मिलियन वर्ष पूर्व। ओपाबिनिया विचित्र दिखने वाला एक छोटा समुद्री जानवर था। इसकी 5 आंखें थीं, एक लंबा ट्यूब जैसा शरीर और शिकार को पकड़ने के लिए अंत में एक पंजे के साथ एक लचीली सूंड थी। ओपाबिनिया लगभग 3 इंच यानी 7 सेंटीमीटर लंबा था और उथले कैम्ब्रियन समुद्र में रहता था। इसे अक्सर कैम्ब्रियन काल के दौरान जीवन की असाधारण विविधता का एक उदाहरण माना जाता है, जिसमें ऐसी विशेषताएं थीं जो किसी अन्य ज्ञात जानवर में नहीं देखी गईं। हेलुसिजेनिया, समयावधि कैम्ब्रियन काल, लगभग 505 मिलियन वर्ष पूर्व। हेलुसिजेनिया एक कृमि जैसा प्राणी था जो 1.5 इंच यानी 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता था। इसका शरीर कांटों से ढका हुआ था और इसके लंबे पतले पैर थे, जिससे यह किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा दिखता था। जब इसे पहली बार खोजा गया तो इसके विचित्र स्वरूप के कारण वैज्ञानिकों ने शुरू में इसकी गलत व्याख्या की। हेलुसिजेनिया कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान उभरे कुछ अजीब और एलियन जैसे प्राणियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस युग के दौरान शरीर की योजनाओं में प्रयोग को दर्शाता है। पिकैया, समयावधि कैम्ब्रियन काल, लगभग 520 मिलियन वर्ष पूर्व। पिकैया सबसे पहले ज्ञात कॉर्डेट्स में से एक है, जो मनुष्यों सहित कशेरुकियों का एक आदिम पूर्वज है। यह लगभग 1.5 इंच यानी 4 सेंटीमीटर लंबा एक छोटा मछली जैसा प्राणी था, जिसका लचीला रिबन जैसा शरीर था जो इसे तैरने की अनुमति देता था। पिकैया एक पृष्ठरज्जु वाले प्राणी के सबसे पहले ज्ञात उदाहरणों में से एक होने के कारण महत्वपूर्ण है, जो रीढ़ की हड्डी का अग्रदूत है, जो इसे कशेरुकियों की ओर ले जाने वाले विकासवादी वंश में एक प्रमुख पूर्वज बनाता है। नंबर 5, ट्रिलोबाइट्स, समय अवधि कैम्ब्रियन से पर्मियन काल, यानी लगभग 521 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व। ट्रिलोबाइट्स समुद्री आर्थ्रोपोड्स का एक विविध समूह था
जिसमें हजारों प्रजातियां थीं, जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर से अधिक था। उनके पास एक कठोर बाह्य कंकाल वाला खंडित शरीर था और वे सबसे प्रसिद्ध जीवाश्मों में से एक हैं। ट्रिलोबाइट्स अविश्वसनीय रूप से सफल थे और लगभग 300 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहे, जो प्रारंभिक आर्थ्रोपोड्स की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन को दर्शाता है। नंबर 6, आर्थ्रोप्लूरा। समय अवधि कार्बोनिफेरस अवधि लगभग 340 से 280 मिलियन वर्ष पूर्व। आर्थ्रोप्लेरा एक विशाल कनखजूरा जैसा प्राणी था जिसकी लंबाई 8.5 फीट यानी 2.6 मीटर तक हो सकती थी। यह कार्बोनिफेरस काल के घने आर्द्र जंगलों में रहता था और अब तक के सबसे बड़े भूमि अकशेरुकी जीवों में से एक था। इसके आकार को कार्बोनिफेरस के दौरान उच्च ऑक्सीजन स्तर द्वारा समर्थित किया गया था, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि वायुमंडलीय स्थितियों ने प्रारंभिक स्थलीय जानवरों के विकास को कैसे प्रभावित किया। नंबर 7, यूरिप्टेरिड्स, समुद्री बिच्छू। समय अवधि ऑर्डोविशियन से पर्मियन काल लगभग 460 से 248 मिलियन वर्ष पूर्व। यूरिप्टेरिड्स, जिन्हें आमतौर पर समुद्री बिच्छू के रूप में जाना जाता है, बड़े समुद्री आर्थ्रोपोड थे जो 8 फीट यानी 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते थे। वे शक्तिशाली चिमटे और पूंछ वाले भयंकर शिकारी थे जो अक्सर उथले तटीय पानी में रहते थे। महत्व तुकवान भी कब किए कब के घी है। यूरिप्टेरिड्स अब तक जीवित सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स में से हैं और इन्हें समुद्री जीवन और सबसे पुराने भूमि पर रहने वाले आर्थ्रोपोड्स के बीच एक विकासवादी कड़ी माना जाता है। नंबर 8, डिमेट्रोडोन। समय अवधि पर्मियन काल लगभग 295 से 272 मिलियन वर्ष पूर्व। हालांकि अक्सर डायनासोर समझ लिया जाता है, डिमेट्रोडोन वास्तव में एक सिनैप्सिड था जो स्तनधारियों का दूर का पूर्वज था। यह एक बड़ा शिकारी जानवर था जो 15 फीट यानी 4.6 मीटर तक लंबा होता था। इसकी पीठ पर लंबी कशेरुकाओं द्वारा गठित एक विशिष्ट पाल होता था। महत्व डिमेट्रोडोन स्तनधारियों के पूर्वजों सिनैप्सिड्स के समूह का एक प्रमुख प्रतिनिधि है और अपनी प्रमुख पाल के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग थर्मोरेगुलेशन के लिए किया जा सकता है। नंबर 9, डंक्लियोस्टियस। समय अवधि स्वर्गीय डेवोनियन काल लगभग 380 से 360 मिलियन वर्ष पूर्व। डंक्लियोस्टियस एक विशाल बख्तरबंद मछली थी जो 33 फीट यानी 10 मीटर तक लंबी हो सकती थी। इसके पास एक शक्तिशाली जबड़ा था जिसमें दांतों के बजाय तेज ब्लेड जैसी प्लेटें थीं, जो अपने रास्ते में लगभग किसी भी चीज को कुचलने में सक्षम थी। यह अपने समय के शीर्ष शिकारियों में से एक था। महत्व डंक्लियोस्टियस डेवोनियन काल की सबसे बड़ी और सबसे दुर्जय मछलियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अक्सर मछलियों का युग कहा जाता है। नंबर 10, मेगन्यूरा। समय अवधि कार्बोनिफेरस अवधि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले। मेगन्यूरा 2.5 फीट यानी 75 सेंटीमीटर तक के पंखों वाला एक विशाल ड्रैगन फ्लाई जैसा कीट था। यह अब तक उड़ने वाले सबसे बड़े कीड़ों में से एक था, जो कार्बोनिफेरस दलदलों में अन्य कीड़ों और छोटे उभयचरों का शिकार करता था। महत्व मेगन्यूरा का आकार इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कार्बोनिफेरस के ऑक्सीजन युक्त वातावरण ने विशाल कीड़ों के विकास की अनुमति दी, जिससे यह जानकारी मिलती है कि पर्यावरणीय कारक जीवों के जीव बायोलॉजी को कैसे आकार देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।